कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे जय गौरनिता गौरनिताय जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज 68 सत्र में ओम नमो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम 64th सेशन 68 68वां नंबर का सेशन में जा रहे हैं। ये 90वें अध्याय का अंतिम सत्र है। पिछली बार हम देख रहे थे भगवान कैसे प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि। भक्ति भाव से जो मुझे अर्पण करता है उसे मैं ग्रहण करता हूँ। तो या फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम। जो जैसा मेरा भजन करता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते वैसे मैं उसका भजन करता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो आज के जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। हम पिछले बार देख रहे थे 3 लेवल का ज्ञान है। गुह्य ज्ञान जो दूसरे अध्याय में बताया गया, गुह्यतर ज्ञान 7वें 8वें अध्याय में बताया गया, और अभी जो ज्ञान बताया जा रहा है 9वें अध्याय में वो गुह्यतम ज्ञान है। गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट नॉलेज है। इसके अंतिम 5 श्लोक है जिसमें भक्ति योग की महानता ये शीर्षक है। तो भक्ति योग कैसे महान है।
हम जैसे देखते हैं कि कृष्ण क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति, लीलाधारी है। भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, माखन चोरी की लीला है, गाय चराने की लीला है। तो भगवान करुणामय है, और और भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए उनको रसराज कहा गया है, राशेश्वर कहा गया है। तो ऐसे भगवान जो है, भक्ति की महिमा, ऐसे भगवान जो है भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो इसके प्रसंग में एक लीला कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के बीच में। अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, दुर्वासा मुनि सन्यासी योगी थे। लेकिन अम्बरीश महाराज के प्रभाव से दुर्वासा मुनि परास्त हो गए। वो गुस्सा हो गए अम्बरीश महाराज के ऊपर, दुर्वासा मुनि, और उन्होंने एक असुर पैदा किया अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो उसके प्रभाव से सुदर्शन को क्रोध आया, और सुदर्शन लग गया दुर्वासा मुनि के पीछे। फिर वो भाग दौड़ के गया इंद्र के पास, फिर बाद में गया शिव ब्रह्मा जी के पास में, फिर शिव जी के पास में। किसी ने बोला कि हम सुदर्शन से आपकी रक्षा नहीं कर सकते, विष्णु आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान के पास में गया। विष्णु ने कहा, क्या कहा, अहम भक्त पराधीनो, यह स्वतंत्र इव द्विजा, साधुवीर ग्रस्त हृदयो, भक्तिर भक्त जनप्रिय। तो मैं भक्त के अधीन हूँ, और ये सुदर्शन मेरा है, लेकिन मैं भी इससे आपको नहीं बचा सकता। तो फाइनली उनको जाना पड़ा, कहा, अम्बरीश महाराज के चरणों में। तो फिर अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन को कहा कि रुक जाओ, इनको छोड़ दो। तो फिर वो समझ गए अम्बरीश महाराज का। तो इससे ये भी समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर में रह रहा है, कोई वैरागी है तो वो भक्ति में आगे बढ़ा है, या फिर घर में रह रहा है कोई गृहस्थ है तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ा हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है हम कितनी अच्छे से भक्ति का पालन कर रहे हैं, उसके ऊपर भक्ति का प्रगति, भक्ति में महानता निर्भर करता है। तो यहाँ पर भगवान अपने भक्ति की महिमा बताने के लिए ये श्लोक कोट कर रहे हैं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाव, साधुरेव समन्तव्य, सम्यक व्यवसितो हि सः। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती का ठाकुर कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के प्रति आसक्त होना स्वाभाविक है, और भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के प्रति आसक्त हूँ, और ये आसक्ति कम नहीं होती जब भक्त गलती से गलती कर देता है। और भगवान ऐसे गलती से जो गलती करता है, ऐसे भक्तों को तुरंत वो क्या करते हैं, सुधार देते हैं। तो यहाँ पर अति चेत सुदुराचारो, सुदुराचारो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर इस श्लोक में। दुराचार मतलब गलत व्यवहार, सुदुराचार मतलब बहुत गलत व्यवहार। तो ये संसार, ये मायावी जगत है, माया का संसार है। हर व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ इससे प्रभावित है, और साधक भी इससे छूटा नहीं है। हालांकि साधक भरसक प्रयास करता है, लेकिन हो सकता है माया के प्रभाव से गलती उससे हो जाए। तो भगवान बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो तुरंत खड़ा हो जाए और भक्ति में लग जाए, और भजते माम अनन्य भाव, और भगवान को प्रार्थना करे, और इस प्रकार से लगा रहे, तो उसको साधु समझो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कहते थे कि मेरे अमेरिका के शिष्य थे, उनको थोड़ा-सा व्यवहार पता नहीं था। खाते थे, खाना खाते थे और पेपर से हाथ पोंछ लेते थे। पानी से भी हाथ नहीं धोते थे। तो ये दुराचार हो गया। हुँ, तो फिर भी इसको ज़्यादा वेटेज नहीं, मतलब महत्व नहीं देना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते थे। क्योंकि उम, सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया है, और भक्ति जो है शुद्धिकरण लाती है धीरे-धीरे। लेकिन इसका प्रभुपाद जी कहते हैं एडवांटेज, मतलब दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कि भक्ति से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलो मैं अभी भक्ति भी करता हूँ, पाप भी करता हूँ, तो इसको मना खंडित किया गया है। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी को किसी ने पत्र लिखा कि स्वामी जी, आपके जो लड़के हैं, बॉयज योर डिसिपल्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स बट दे डोंट हैव गुड आउटलुक।
मतलब वो थोड़ा-सा फ़ोर्स कर रहे हैं किताबों लेने के लिए, अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। तो ऐसा कुछ स्वामी जी को, प्रभुपाद जी को लिखा उन्होंने। उसका नाम है लेनी लुडविग। ये विदेश उस समय में लिखा गया पत्र है। तो उस समय प्रभुपाद जी को लिखा था। प्रभुपाद जी ने देखा कि इसमें कुछ चीज़ों को बताना चाह रहे हैं, वो स्त्री बताना चाह रहे हैं कुछ, तो प्रभुपाद ने समय निकाल के उसको उत्तर दिया। तो उस उत्तर में प्रभुपाद ने लिखा था कि अ, वो बोलते हैं कि आपने जो लिखा है अ, आपने जो लिखा है उसको मैंने पढ़ा और हो सकता है आपको बुरा लगा हो, तो प्रभुपाद स्वयं क्षमा माँग रहे हैं। अ अ, वो बोल रहे हैं काइंडली फॉरगिव माय बिलोव्ड डिसाइपल फॉर एनी अनकाइंडनेस। लेकिन बाद में वो एकदम क्लैरिटी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि लेकिन फिर भी आपको एक पॉजिटिव साइड उनका देखना पड़ेगा आपको। देखो ये संसार छोड़ के माया के हम चपेटे में पड़े हुए हैं, भ्रम में, मोहजाल में फँसे हुए हैं। उसको छोड़ के भगवान की सेवा करना कोई आसान बात नहीं है। माया का सहन करते हुए, इस संसार के आकर्षण को सहन करते हुए और भक्तिमय सेवाओं में लगना और लोगों को ग्रंथ पहुँचाना, लोगों को गीता का ज्ञान पहुँचाना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो वो लोग नए हैं भक्ति में, इसीलिए शायद उनसे गलती हुई है। हुँ, तो वो बोल रहे हैं कि वो उन लोगों से तो अच्छा है जो संसार में फँसे हुए हैं। तो वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संसार क्या है, दुःखालय है। और ये संसार में प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब काम ही काम है। अ, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे मायावी जगत में अगर कोई कृष्ण से जुड़ा है और भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, उसमें बहुत सारे दोष हो सकते हैं, लेकिन वो भक्ति की ओर जुड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है, बोल रहे हैं प्रभुपाद। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल मेरे जो शिष्य हैं, वो थोड़े जवान हैं और अ, उनको भी टाइम लगेगा थोड़ा। लेकिन हम जो वो दे रहे हैं वो असली चीज़ दे रहे हैं, वो भगवान का प्रेम दे रहे हैं, जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। और वो बोल रहे हैं कि हम इस संसार में फँसे हुए अलग-अलग कमियाँ हैं हमारी और एक दिन में हम एकदम शुद्ध नहीं हो जाएँगे। तो ऐसा अपेक्षा करना किसी से कि ये हरे कृष्ण के हैं तो एकदम से एकदम एक दिन में एकदम शुद्ध हो जाएँगे, ये भी थोड़ा-सा मतलब अपेक्षा हो गया, क्योंकि वो अभी साधक है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी फिर श्लोक कोट करते हैं इसमें, अपीचेत सौधराचारो अभी जो हमने पढ़ा श्लोक इस उसी लेटर में उत्तर में। और वो श्लोक को कोट करते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की क्या धारणा है कि भक्त से गलती होता है क्योंकि वो अभी साधक है, साधना कर रहा है, कुछ कमियाँ हैं उसकी, इस कारण उससे गलती हो सकती है। लेकिन उसके पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए, वो सेवा करने की इच्छा करता है, ग्रंथ वितरण करता है, ज्ञान लोगों तक पहुँचाता है, सेवा करता है, अपना समय निकाल रहा है, अपना जीवन अर्पण कर रहा है भक्ति में, तो उस साइड को हमको देखना चाहिए। तो इस श्लोक को तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तो प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप नियमों का पालन करोगे, 16 माला का जप करोगे, तो सारा गंदगी अपने आप हटते जाएगा। प्यूरिफिकेशन प्लांट चेतो दर्पण मार्जन। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हुँ, ये गलती से गलती जो मैं बात बोल रहा हूँ कि गलती से गलती होना ये इसके में इस श्लोक में बोला गया है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के मैं गलती करते रहूँगा, बुरा करते रहूँगा और भक्ति का उपयोग मैं साबुन के जैसे करूँगा। जैसे कपड़े धोने के लिए गंदगी निकालने के लिए कैसे साबुन यूज़ करते हैं, वैसे भक्ति का उपयोग करूँगा। ये मनोधारणा सही नहीं है। लेकिन इतने जन्मों का जो गंदगी है उसको निकालने का काम भक्ति करता है। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भक्ति करना मतलब इस मायावी जगत के अगेंस्ट में एक युद्ध छेड़ देना है। तो युद्ध हमने छेड़ दिया है, तो जब तक हम भक्ति में दृढ़ नहीं होंगे, कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी, हम गिरते जाएँगे। हाँ, तो
इसीलिए भगवान क्या कृपालु है और हमसे गलती से जो गलती होती है उसको क्षमा करते हैं और आगे बढ़ाते हैं हमको। लेकिन वो जानबूझ के नहीं होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधु से गलती से जो अगर गलती होती है, तो भगवान कृष्ण होते हैं वहाँ पर को क्षमा करने के लिए। लेकिन वो जानबूझ के नहीं होनी चाहिए, ये बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे 2 कर्तव्य होते हैं। एक होता है कंडीशनल ड्यूटी, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। कंडीशनल मतलब शरीर है, शरीर के कर्तव्य है, शरीर का पोषण है, शरीर का धर्म है और एक आत्मा होता है, आत्मा का कोई कर्तव्य होता है। और आत्मा का कर्तव्य है कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना। तो वो बोल रहे हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि अरे भक्त गलती कैसे कर सकता है? तू दुराचार बोला है ना? तो इसमें बता रहा है कि भक्त तो हमेशा सतर्क रहता है और वो अपने कर्तव्य भी करता है और भक्तिमय कर्तव्य भी करता है और और जानता है कि मैं भक्ति अपने जो भक्त प्रगति है कृष्ण भावना जितना अच्छे से करूँगा। लेकिन संसार क्या है? माया का जगत है और उससे गलती हो सकती है, भक्त से भी गलती हो सकती है। तो अगर गलती होती भी है फिर भी वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपात्र नहीं हो जाता है। क्योंकि वो बाद में क्या करता है पश्चाताप करता है, भगवान से क्षमा माँगता है और इसीलिए योग्यता क्या है, कभी-कभी क्या होता है कि कोई कुछ भक्त गिर जाता है, तो अन्य भक्त का कर्तव्य है उसको हाथ दो और उसको ऊपर उठाओ। हुँ, और अ, व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हमको झगड़ालू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है। हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या देख रहे हैं भगवान? योग्यता जीवन में जीव के जीवन में भगवान देख रहे हैं कि व्यक्ति कुछ भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, उसका मान हो, अपमान हो, कुछ भी हो, वो भक्ति में लगा हुआ है। तो इस कारण से वो शुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा दूसरों के प्रति क्या मनोभाव एटीट्यूड होना चाहिए। तो कोई गलती करता है, गिर जाता है अपनी भक्ति के स्तर से, तो हमको सोचना चाहिए कि माया प्रभावित है, वो माया से प्रभावित हो गया, 3 गुणों से प्रभावित हो गया। वो शायद अगर फिर से भक्ति करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन अगर गलती करते हैं, तो हमको स्वीकार करना चाहिए और क्षमा माँगना चाहिए और जब अगर अन्य गलती करते हैं, तो दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए। और हम अगर गलती करते हैं, तो हमको पश्चाताप करना चाहिए और अगर दूसरों ने गलती भक्त ने किसी अन्य भक्त ने गलती किया है, अगर हम उसको क्षमा नहीं करेंगे, तो भगवान चाह रहे हैं कि हम लोगों को क्षमा करे। नहीं तो फिर हम उसको निंदा करते रहेंगे, वो इतना डिप्रेशन में चला जाएगा अगला व्यक्ति, कि भक्ति करना ही छोड़ देगा। नहीं तो भक्ति अगर वो करता रहेगा तो उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर थोड़ा-सा गलती से उससे गलती हुआ, अगर वो भक्ति में लगा हुआ है, तो आगे चल के वो प्रगल्भ हो जाएगा, फिर वो गलती नहीं करेगा। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त को आप क्या करो दिव्य समझो। हुँ। तो ऐसा भक्त जो है जो गलती से उससे गलती होती है उसको आप ईश्वर मत समझो। तो होता है समाज में कि ऐसा गलती से जब गलती हुई है तो उसका लक्षण क्या होता है कि हम पश्चाताप अनुभव करते हैं और भगवान से और वरिष्ठों से क्षमा माँगते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो लेकिन जब हम भक्ति में मैच्योर नहीं होते तो जैसे आप देख रहे हैं चित्र में कि एक सीनियर है, एक जूनियर है। सीनियर वरिष्ठ भक्त तो जूनियर है ही है लेकिन फिर भी वो क्या चिल्ला रहा है बड़ों के ऊपर। तो ये उसकी कमी है। लेकिन उसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग अगर हो गया उसका और समझ गया, उसने थोड़ा गंभीर हो गया वो, तो इस प्रवृत्ति चिल्लाने की प्रवृत्ति से उस थोड़ा-सा बाहर निकल सकता है। हाँ, भगवान
तो हमको भक्तों को उसके कन्विक्शन मतलब उसका जो भक्ति में लगा है वो, उसकी कमी है फिर भी वो सहन करते हुए सारे कठिनाई को सहन करते हुए भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको देखना है। भगवान भी उसी को देखते हैं। तो जैसे अजामिल जो था, अजामिल गलत व्यवहारों में गिर गया और उसको यमदूत लेने के लिए आए, लेकिन उसका एक अच्छा गुण विष्णु दूतों ने देखा, उसने नारायण बोला मरते वक्त। तो वैसे ही भगवान की सारी योजना हमको कुछ अच्छा करते हुए देखने के लिए, ना कि बुरा करते हुए। बुरा करते हुए देखने के लिए यमराज के दूत बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम कुछ अच्छा अच्छा करते हैं तो विष्णु दूत आ जाते हैं, हेल्प करते हैं हमको, या फिर भगवान के भक्त आते हैं, हेल्प करते हैं। तो तो जिस मात्रता में हम भगवान की शरण जाते हैं, उतनी मात्रता में हाँ, वो तो क्या प्रश्न पूछ रहे बलदेव विद्याभूषण कि क्या जब व्यक्ति पाप करता है गलती से तो उस समय वो अभक्त है, और जब अन्य समय में वो पुण्य करता है, अच्छा सेवा करता है, उस समय भक्त है? तो नहीं, वो बोल रहे हैं कि वो हर समय भक्त है। तो क्योंकि वो सोच रहा है ना कि मैंने गलती किया, अभी मैं नरक में जाऊंगा, और मैंने इतना मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या कर दिया, ऐसा सोचता है वो। इसी कारण से उसके पश्चाताप से उसके जो है पाप धुल जाते हैं। तो क्योंकि वो सही डायरेक्शन में लगा हुआ है और भगवान के चरणों को कभी छोड़ता नहीं है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जैसे इसने भगवान के चरणों को पकड़ के रखा है, वैसे भगवान का भक्त होता है कि क्या करता है, भगवान के चरणों को छोड़ता नहीं है। किसी भी परिस्थिति में, दुख मान अपमान भरी स्थिति में वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो भगवान फिर इसके लिए मैं बहुत अच्छा उदाहरण कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, सुन रहा था एक प्रवचन में। जैसे हम बुरे आदमी, बुरा हूं मैं, लेकिन अगर मुझे रोज आके कोई बोलता है, प्रणाम करता है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, तो मैं बुरा हूँ लेकिन रोज मुझे प्रणाम कोई कर रहा है तो मुझे भी उसके प्रति करुणा आ जाएगी। वैसे ही भगवान तो परम दयालु है। अगर कोई पापी भी है फिर भी वो भगवान को प्रणाम कर रहा है, लगा हुआ है सेवा में, तो भगवान को करुणा तो आती होगी जरूर। तो और भगवान करुणा करते हैं और ऐसे जीव भक्त का हृदय शुद्ध कर देते हैं धीरे धीरे। तो यही इस श्लोक में है। तो ये भक्ति की शक्ति है। जैसे पूतना कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई, लेकिन दूध नहीं, वास्तव में जहर पिलाना चाह रही थी। तो भगवान ने लेकिन बाहरी चीजों को ही देख के ऐसा सोचा कि शायद मुझे दूध पिलाने आई है। तो भगवान थोड़ा सा भक्ति लेके उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। तो भगवान ने सारा उसका दुराचार नहीं देखा, और दुराचार देखा भी तो भगवान ने उसको शुद्ध कर दिया, उसका प्राण हर लिया, लेकिन फिर बाद में माँ का स्थान दिया उतना को। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम जानबूझ के गलत कार्यों में नहीं लग सकते। तो अगर हम जानबूझ के लगेंगे गलत कार्यों में, तो फिर वो ये श्लोक उसको लागू नहीं होगा। तो दो प्रकार के असुर होते हैं। एक प्रकार का असुर कभी बदलता नहीं है, दुर्योधन जीवन भर कभी बदला नहीं, और फिर उनको फिर भगवान को सुदर्शन शास्त्र शस्त्र से वो मर गए असुर लोग। लेकिन दूसरे प्रकार के असुर होते हैं जो अ, जब उनको दंड मिलता है तो सुधर जाते हैं, जगह जगह मधाई। नित्यानंद प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना किया, तो ऐसे असुर परिवर्तित हो गए। इसीलिए कुछ लोग तो भगवान के काल शक्ति द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं, लेकिन काफी दुराचारी दुष्ट लोग जो होते हैं वो भगवान के भक्ति से भी परिवर्तित होते हैं। और विशेष करके कलयुग में तो भगवान यही चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु यही चाहते हैं कि लोगों का वैसे हत्या ना हो, उनकी आसुरी प्रवृत्ति की हत्या हो। तो विश्वनाथ विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी कहते हैं कि क्या गलत व्यवहार और भक्ति एक साथ जा सकती है? तो उससे उत्तर में बता रहे हैं कि जब व्यक्ति सिर्फ ज्ञान का अभ्यास करता है, कठोपनिषद में कहा गया है, और अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो उसको भक्ति नहीं मिल सकती।
तो ऐसा बोला गया है कि अगर हमारे जीवन में है तो साथ-साथ में हम क्रोधी और आसक्त कैसे हो सकते हैं। तो तो इसीलिए भक्ति और अच्छा व्यवहार साथ में ही रहता है। तो यहाँ पे बोला है कि उम, अगर व्यक्ति से गलत कार्य होता भी है और गलत कुछ करता भी है कुछ भक्त, तो भगवान उसको उसके हृदय को बाद में पश्चाताप के द्वारा और वो भक्ति में अगर दृढ़ रहता है तो उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन फिर दूसरी एक कैटेगरी है, उसको बोलते हैं एक्टर। तो एक्टर लोगों को फिर दंड भुगतना होता है। मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति अगर है प्रॉपर प्रॉपर भक्ति है तो फिर भगवान मदद करते हैं। अंदर कुछ मात्रता में भी भक्ति है, तो भगवान मदद करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि कोई कहेगा कि मेरे अंदर में तो बहुत भक्ति है, लेकिन मैं दुराचार पे दुराचार करते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। जिसके हृदय में भक्ति होता है, वो जानबूझकर बार-बार बुरे कार्य नहीं करता है। गलती से उससे गलती होता है। इसीलिए भक्ति का परिणाम होता है कि उसका परिणाम भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यस्त्र एक एक काल या फिर वो बोलता है कि ज्ञान और वैराग्य जागृत होता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत हेतुकम् ऐसा बोला है। जनयति मतलब जन्म होता है, काय का? ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है जब भक्ति जीवन में आता है। तो हो सकता है कृष्ण का भक्त थोड़ा इम्परफेक्ट हो, पूर्ण ना हो, फिर भी हमको उसको पूर्ण समझना चाहिए क्योंकि ही इज़ राइटली सिचुएटेड मतलब वो अपने सही रास्ते में लगा हुआ है। वो गिरा था फिर भी दौड़ रहा है सही रास्ते पे ना, पहुँच जाएगा मंजिल पे। तो इसीलिए फिर उसको साधु मानो ऐसा भगवान का भाव है यहाँ पर। साधुरेव मंतव्य मेरा मत है। तो नरसिंह पुराण में बोला है कि बोला गया है कि जब व्यक्ति गलती से पतन हो जाता है भक्त का, तो उसको एक चंद्रमा में दाग के समान माना गया है। चंद्रमा में दाग है, लेकिन वो दाग की चर्चा ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। चंद्रमा के प्रकाश की चर्चा होती है। इसी प्रकार से भक्त के जीवन में जब गलती से पाप हो जाता है, वो करता नहीं है, लेकिन ये मायावी जगत में होता है, तो उसको भगवान और महात्मा लोग ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है और फिर से वो करता नहीं, बार-बार गलती नहीं करता है। हुँ, तो इसलिए भक्ति में दृढ़ता यही उसका योग्यता है, इसलिए ये सारी चीज़ें को ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि तो वो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो मन में शांत नहीं है, वो अच्छे काम नहीं करता है और तो कैसे आप उनको भक्त बोल रहे हो, भगवान को प्रश्न पूछ रहे हो, बलदेव विद्याभूषण राय और ऐसा जो पापी व्यक्ति है तो वो तो सामान्यतः आपका भक्त बन ही नहीं सकता। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि ऐसे भक्त का आप सेवा कैसे स्वीकार करते हो? तो फिर भगवान बता रहे उत्तर दे रहे उसका, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। तो क्षिप्रं भवति, क्षिप्रं मतलब तुरंत, भवति धर्मात्मा। तो अभी दुरात्मा था वो, तुरंत जो भक्ति में अगर लगा है दृढ़ता से तो धर्मात्मा बन जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्ति करेगा। कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय तुम डिक्लेयर कर दो। तो जैसे उदाहरण दिया जा रहा है दबीर खास और साकर मल्लिक। दबीर खास और साकर मल्लिक कौन है? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ये दोनों चैतन्य महाप्रभु को शरण गए। उसके पहले वो नवाब मलिक और हुसैन शाह के दरबार में जो थे सेवा करते थे। तो उनको लगता था कि मजबूरी में कर रहे थे वो नवाब हुसैन शाह के यहाँ। तो उनको लगा कि हम इतने पतित हैं तो चैतन्य महाप्रभु शरण गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे शरण किए तो वो गोस्वामी हो गए। तो और फिर उन्होंने मंदिरों की स्थापना की और गोस्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो जब भक्त होता है, सिंसियर प्रामाणिक होता है, अच्छे से गंभीरता से लगा होता है, तो उसका
समझ लेना चाहिए कि उसका शुद्धिकरण चल रहा है। और उसका सबसे बड़ा पश्चाताप क्या है पता है? सबसे महत्वपूर्ण पश्चाताप है वो भगवान का स्मरण करता रहे, भगवान का नाम उच्चारण करता रहे, ये सबसे बड़ा पश्चाताप कलयुग में। बाकी अन्य पश्चाताप या फिर प्रायश्चित जो है कुछ काम के नहीं है। उससे हमारी पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रश्न प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कैसे अगर गलत कोई कार्य करता है तो शुद्ध है, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि वो भक्ति का अभ्यास कर रहा है और और वो भगवान का शरण स्मरण कर रहा है। ध्रुव महाराज के जीवन में भी उसको पद चाहिए था, ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद ध्रुव महाराज को। तो ध्रुव महाराज को पद चाहिए था, ये मलिनता थी अंदर हृदय में, लेकिन क्योंकि भगवान का स्मरण कर रहे थे, ओम नमो भगवते तपस्या कर रहे थे, तो फिर कांच के टुकड़े के लिए मैं आया था भगवान, लेकिन हीरा मिल गया, ऐसा कहा उन्हें। और बोला कि कांच के टुकड़े नहीं चाहिए, हीरा आप ही मिल गए अभी तो ये परिवर्तन भक्ति लाता है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की सेवा करता है और तो जब उससे गलती से पाप हो जाता है, क्योंकि उसने अपने हृदय में मुझे धारण किया है, तो वो भगवान बोलते हैं उसके उसके मन को मैं शुद्ध कर दूंगा। और वो बार बार पश्चाताप करता रहता है। हम्म, यहाँ पे बताया है कि अगर हम गलती से भी हमारा पतन ना हो ऐसा हमको लगता है, तो हमको निरंतर भगवान नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे नाम जप का अभ्यास करते रहना चाहिए। ये हमको रिकमेंड किया गया है। तो पश्चाताप ये बहुत बड़ी औषधि है वास्तव में कि जब गलती से भक्त से गलती होता है तो वो सोचता है कि अरे मैंने क्या किया, अपने गुरु महाराज जी का नाम खराब हो गया, संस्था का नाम खराब हुआ, मैं कितना पापी जीव हूँ। और बहुत पश्चाताप करता है और नाम जब अपना बढ़ाता है, तो फिर इससे ही उसके आंसुओं से उसका जो पाप है धुल जाता है, क्योंकि उसने कोई जानबूझ के पाप नहीं किया था। तो क्योंकि रामानुजाचार्य कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण उसके अंदर था, इसलिए उससे पाप हो गया, तो भगवान उसका रजोगुण और तमोगुण खत्म कर देते हैं और फिर उससे वो फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ के एक शुद्ध भक्त बन जाता है। तो, तो हो सकता है कि उसके जीवन में अनर्थ है, लेकिन भगवान की कृपा से फिर जैसे दवाई लेने से बुखार तुरंत जाता नहीं, बुखार के लक्षण होते हैं ऐसा बोला है, लेकिन वो जा रहा है बुखार। इसी प्रकार से भक्ति करने से हो सकता है पाप की प्रवृत्तियां दिखाई दे, लेकिन वो पापों की प्रवृत्तियां दिखाई दे रही है, लेकिन पाप नष्ट हो रहा है और धीरे धीरे प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और तो भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम भव शाश्वत शांति निगच्छ कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त्या प्रणश्यति। तो यहाँ पे बताया जाए कि मरते दम तक भी अगर कोई पापी बना रहा है तो भगवान बोल रहे नहीं, अगर वो प्रामाणिक है, सिंसियर है, तो वो पापी नहीं बना रहेगा, वो शुद्ध हो जाएगा और फिर बाद में पाप नहीं करेगा। अ, स्मार्ट लोग सोचते हैं अरे भक्त तो कोई पाप हुआ है लेकिन फिर भी कोई पश्चाताप नहीं कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि भगवान यहाँ पे श्लोक कोट किया गया है श्रीमद् भागवत से, स्वपादमूलम भजत प्रियस्य शक्तान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचेदुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। तो हृदय सन्निविष्ट भगवान का स्मरण कर रहा है ना, ये सबसे बड़ा उसका प्रायश्चित्त है। क्योंकि बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी, भगवान का स्मरण करना ये सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। तो इसीलिए भगवान ही बोल रहे हैं डिक्लेयर करने के लिए कि भगवान कभी कभी अपना नियम तोड़ देते हैं ना, जैसे कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म को मारने के लिए रथ का चक्का उठा दिया उन्होंने। तो इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरा भक्त का नाश कभी नहीं होगा, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। तो तो हृदय दौर्बल्य है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, मायूस होकर बैठा हुआ है। तो वो एक प्रकार से दुराचार है, अच्छा आचरण नहीं है। लेकिन भगवान ने जब गीता बताया तो फिर उससे ऊपर उठ गया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया।
तो भक्त जो होता है पूर्ण तरह से भगवान के सेवा में जब लगता है तो भगवान बोल रहे हैं कि लोकक्षेमम वहाम्यहम तापीर सकृदेव प्रपन्न अभयम सर्वदा तस्मै, ये श्लोक भी आता है। तो भगवान अनेक जगह पे ऐसा प्रॉमिस किया है कि मेरे भक्तों का मैं रक्षण करता हूँ। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽप्युपापयोनयः क्रियावेशाः तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति पराम गतिम। तो सब लोग शुद्ध हो जाते हैं। स्त्रियाँ, वैश्या तथा शूद्र, स्त्री, वैश्य और शूद्र, तो उनको भी पराम गति मिल जाती है। तो मतलब कहने का यहाँ पर उद्देश्य ये नहीं है कि स्त्री, वैश्य और शूद्र ये निचले जाति के हैं। यहाँ पे उद्देश्य ये है कि भक्ति की महिमा ये है कि कोई भी क्यों ना हो, वो जो है अगर स्त्री, वैश्य और शूद्र अच्छे से भक्ति करेगा तो वो ब्राह्मण से बड़ा हो जाएगा। वो ब्राह्मण भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्ति की महिमा ये है क्योंकि भक्त तो भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में वहाँ सब लोग, मतलब अनेक जातियों के लोग महान महान संत होके गए। तो इसीलिए हर कोई भक्त बन सकता है। यहाँ पर वो अ, अम, जो रामचंद्र के नाव में बैठा कर लेके आ रहा था वो, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो वो केवट 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 निचली जाति का था, लेकिन फिर भगवान ने उसको चरण धुलाया क्योंकि उसका भक्ति था। और नामाचार्य हरिदास मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन भक्ति को ही देखते, भक्ति तुष्यति माधव। यहाँ पर भी एक अच्छा श्लोक दिया गया है। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो व्याज व्याय गजेन्द्रस्य का कुब्जायां किं नु नाम रूपमधिकं सुदाम्नो धनम् वंशको विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्त्या प्रिया माधव। भक्ति प्रिय माधव, तो यहाँ पे अनेक शब्द दिए, बहुत फेमस श्लोक है ये। श्री पद्यावली से है, टेक्स्ट नंबर 8 है ये। तो ध्रुव महाराज का तो वह नहीं कुछ नहीं था, गजेंद्र का क्या ज्ञान था, उपजा का क्या सुंदरता था, सुदामा का क्या पैसा था उसके पास में, विदुर जी के पास में क्या उनका जाति था, उग्रसेन का के पास में क्या शक्ति था। लेकिन फिर सबसे भगवान प्रसन्न हो गए। तो कोई भी बोल नहीं सकता है कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं इसलिए मैं भक्ति नहीं करूंगा। तो मीराबाई जो है शुद्ध भक्त बन गई। ये जो एक मॉडर्न एक्ट्रेस थी पुराने प्रभुपाद के समय में, बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री थी हॉलीवुड की, वो भी हरे कृष्ण भक्त बन गई और प्रचार करने लग गई। तो इस प्रकार से किम पुनः ब्रह्मणा पुण्य भक्त्या राजर्षयोस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। फिर ब्राह्मण है, कोई पुण्यवंत भक्त है, तो फिर उसके बारे में क्या कहना। अगर कोई पापी भी है और पाप हो जाता है गलती से, लेकिन कोई लोग तो ऑलरेडी अच्छे से भक्त कर रहे हैं, तो उसको तो भगवान तो सदगति देंगे और उसको शुद्ध करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये अनित्यम असुखम लोकम है। अनित्यम असुखम लोक है, इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहते हैं। इसलिए मन मना भवन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश ऐसे युक्त एवं आत्मानम मत्परायण। इसलिए भगवान रिकमेंड कर रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे पूजा करो और मुझे मन में स्मरण करो। तो इससे आप क्या करोगे, मेरे धाम में आओगे। तो इसका जो विश्लेषण है अगले सत्र में हम करेंगे, थोड़ा इसको टाइम चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई प्रश्न होगा तो आप भेज दीजिए मुझे, वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे